तो यहाँ पर देखिए नंदन भौजाई का प्यार, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। हम लोगों का दोनों का ही प्यार, आज हमने दोनों ने खाया साथ में खाना और हमारा प्यार भी और ज़्यादा बढ़ा। कैसे हो आप सब? राधे राधे, नमस्कार, राम राम सभी को। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ सभी लोग स्वस्थ मस्त रहे और अपने अपने घरों में ठंड की वजह से रजाइयों में घुसे पड़े रहे। और ये देख लीजिए मेरा बाहर और छत का नज़ारा। मैं गाँवड़े में रहती हूँ पूरी। सब लोग बोलते हैं गाँवड़े में, हाँ मैं गाँवड़े में रहती हूँ। तो ये देख लीजिए मेरे पीछे खेती और चूल्हा भी है जो कि चूल्हा जल रहा है और इधर से दिखेगा जल रहा है, देख लीजिए जल रहा है। तो मैं जा रही हूँ आज स्पेशल ठंड की कुछ मज़ेदार चीज़ बनाने। तो क्या जा रही हूँ, कुछ मज़ेदार चीज़ और पहली सीज़न की पहली चीज़। तो चलते हैं चटाकेदार बनाते हैं और खाते हैं। क्या मैं स्पेशल बना रही हूँ आज और आप लोगों को क्या खिलाती हूँ पता चलेगा आप लोगों को जब बनाऊँगी और जब खिलाऊँगी। जब मुँह में जाएगा चटाकेदार घुलते हुए तब पता चलेगा ना। चलो चलो। तो यहाँ पर देखिए मैं जा रही हूँ गाजर का हलवा बनाने, वो भी चूल्हे पर। तो पहले टमाटर हमारे सीख रहे हैं। टमाटर सीखते हैं जब तक हमारी गाजर को घिस लेते हैं। और गाजर कितनी प्यारी और लाल लाल और मीठी मीठी है और आप लोग देख सकते हो कलर ही कितना प्यारा है। तो हम इनको छील कर और घिस लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ बना लेती हूँ। यहाँ पे गाजर छील कर और फिर कद्दूकस करूँगी। और ये टमाटर मैंने चूल्हे में गाड़ दिए, थोड़ा चूल्हा जला लिया था और भुजा कर लकड़ियाँ निकालने के बाद मैंने टमाटर गाड़ रखे हैं इसमें। और यहाँ पर अच्छे से मतलब छीलेंगे पहले, क्योंकि वो अभी थोड़ी सी मतलब तूतड़े वाली आ रही है। पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो, मैं तो कुछ भी बोल देती हूँ। तो यहाँ पर हम घिस लेंगे फिर उसके बाद। और ये देखिए ये दिख रहे हैं ना, इसको बोलती हूँ मैं ऐसा। और इनके मुँह भी मैं अच्छे से काट लूँगी और उसके बाद हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे लगभग मेरी गाजर छिली गई है और बहुत मीठी और बहुत अच्छी गाजर है। मतलब भले ही कहते हैं बे सीजन आ रही है अभी, मतलब पहले सीजन की पहली गाजर का हलवा मेरा बन रहा है। अभी आने ही लगी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 8-10 दिन हुए हैं मार्केट में तो लेकर आ गए हैं। अब तो पूरी सर्दियाँ बनेगा और खाएंगे। और गाजर से ज़्यादा अच्छा मुझे लौकी का हलवा लगता है, लेकिन जो है वो इस ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से कुछ छील कर और उनके मुंह काट दूंगी। और कितनी लाल है देख सकते हो, मतलब ज़्यादा नहीं लाए अभी। और ये मतलब यही पे बता रही थी हाथ करके ये कितनी लाल है। और हमारी गाजर अच्छे से छिल गई है। और छीलने के बाद में हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। और एक चूल्हा जलने के लिए छोड़ दिया मैंने, टमाटर निकाल लिया, एक टमाटर और बच रहा है उसमें। तो वही, और जब तक मैं गाजर घिसूँगी जब तक ऑटोमेटिक ही मेरा चूल्हा जल जाएगा। और धुआं भी नहीं लगती इस तरीके से, भले कितने भी धुआं आए बस निकल जाता है आसपास। अगर घर में कहीं किचन बनाऊँ और उसमें चूल्हा जलाओ तो बहुत ज़्यादा धुआं लगता है, हाथों हाथ चूल्हा जलाना पड़ता है, लेकिन अपने आप जल जाएगा। और ठंड भी हो गई थी, शाम का टाइम हो गया था, चूल्हे पे ही बना रही, धूप वगैरह कुछ भी नहीं है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। और खाने की भी तैयारी मेरी साथ के साथ हो रही है। तो मैं रोटियाँ भी यहीं पे बना लूँगी, क्योंकि जब चूल्हा जल ही रहा है तो नीचे गैस जलाने की कहीं ज़रूरत पड़ती नहीं है। और ये रख रखा मैंने केक वाला बर्तन, जो कि साचा क्या बोलते हो आप लोग, वही रख रखा है। तो उसमें मैं ये रखने की मतलब मेरा मन ये था कि इसको रख के और फ्रीजर में रख दूँ, ठंडा होगा और उस केक की तरह निकालेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि खाने वाले सदस्य बहुत सारे आ गए थे और मैं कद्दूकस कर रही हूँ उधर। सही से दिखाना, जूम करके अच्छे से उसको दिखाना पूरा। दो थन वाली गाय अब मेरे को दिखा देते, दो थन वाली गाय तो आप लोगों ने देख लिया होगा 2 थन वाली गाय किस तरीके से है। तो बच्चों को बहुत मज़ा आता है ऐसे उल्टे सीधे काम करने में, और ख़ास करके मेरे बच्चों को। पता नहीं सबके ही बच्चे ऐसे हैं, हम फिर मेरे ही आतंकवादी हैं। और यहाँ पर ऑटोमेटिक चूल्हा भी जल गया था। और ये है कढ़ाई लोहे की, और मैंने कद्दूकस कर लिया और आटा भी रखा है और दूध वगैरह सब रख रखा है यहीं पर। मतलब बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है मुझे ऐसे बैठ कर खाना बनाने में। बस थोड़ी सी तकलीफ ये होती है कि नीचे ऊपर सामान लाना पड़ता है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। तो हमारा कढ़ाई गर्म हो रही है, जब तक हम घी डाल देते हैं इसमें। देखिए फट से घी नीचे सरक गया, क्योंकि चूल्हा बहुत अच्छा जल रहा है। गैस की बात एक अलग होती है, लेकिन चूल्हे की तो बात ही अलग होती है। चूल्हे पे तो 100 गुना खाने का टेस्ट बढ़ जाता है। 1 गुना गैस पर अच्छा लगता है तो 100 गुना चूल्हे का खाना अच्छा लगता है। और थोड़ा सा आज मैंने भैंस भी बदल रखा है, तो उस चीज़ को इग्नोर करिएगा। शायद बहुत से लोगों को तो पता भी न चले, पर मैं खुद से बता रही हूँ। और समर है ना, पूरे गन वन घूम घूम कर इंतज़ार में है कि कब बन जाए कब बन जाए। और ये देख लीजिए हलवे में डालने की सामग्री, यहाँ पर बूरा मैंने रख रखा है, इलायची है, बादाम है
और ये मलाई, शक्कर, और भी ड्राई फ्रूट हो तो और भी ड्राई फ्रूट आप लोग डाल सकते हो, लेकिन जो मेरे पास थे वो मैं फटाफट डाल लूँगी। और मुझे पता नहीं था अचानक मेरे घर आ जाएंगे ऐसे मेहमान जो हलवा खाएंगे, और मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मुझे नहीं पता था, गाजर का पहले सीजन का पहला गाजर का हलवा, और मतलब सरप्राइज़ मिल गया मुझे मेहमान आ गए और गाजर का हलवा भी खाया, तो शायद उनकी किस्मत से बना था। तो ऐसा सरप्राइज़ तो कभी नहीं मिला ज़िंदगी में, पहली बार ऐसा सरप्राइज़ मुझे मिला। अचानक से मेहमान आ गए, मेहमानों ने भी खाया तो बहुत अच्छा लगा, खाना भी खाया हम लोगों ने। तो मेहमान आ गए, आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि कौन आया था। तो यहाँ पर मेरा हलवा भी रेडी हो रहा है, गाजर को सेक रही हूँ मैं अच्छे से, जब तक मैं और भी काम कर लेती हूँ, क्योंकि एक काम को पकड़ कर नहीं बैठ सकती। एक हाउसवाइफ बहुत सारे काम कर लेती है एक हाथ से, पता नहीं कैसे उनमें इतनी शक्ति आ जाती है, चंडाली का रूप एक रख लेती है, ये समझ लीजिए काम करने के लिए पूरी आतंकवादी बन जाती है। और जब मतलब है ना, क्या कुछ नहीं कहूँगी अब इससे आगे। और मेरी मिर्ची वाली सींग वाली मिर्चियाँ भी रखी है, देखिए 3 मिर्च रखी है, इसके 3 सींग आज मेरे फूटे। कल मेरी वीडियो में 2 सींग उग गए थे मेरे, और आज 3 सींग उग चुके हैं। तो पता नहीं किसको धक्का मुक्की करेंगे ये तीनों सींग मिलकर। और यहाँ पर इलायची को पूरी ताकत से बाटी जा रही है, और दांत भी पूरे किसकिसा रहे हैं कि इलायची बट नहीं रही है। तो गुस्सा आया, उसको छोड़ दिया, दाने दाने को बारीक पीस लिया, और उसके छिलके को भी पीस लिया। जिसके मुंह में आएगा वही जानेगा, मेरे मुंह में आए भी नहीं थे और बात भी नहीं। तो ये देखिए, दानों को अच्छे बारीक पीस लिया और छिलके को भी ले लिया, छिलके जिसके मुंह में आएंगे वो निकाल देंगे। और यहाँ पे लगभग मेरा गाजर भी अच्छे से सीख चुकी थी, तो हम डाल देंगे इसमें दूध। और दूध में बिल्कुल भी पानी नहीं था, इसलिए अगर मैं पानी डालती तो फिर लोटा फुल भरा जाता, फिर कोई मतलब नहीं आता। तो दूध देख सकते हो कितना गाढ़ा गाढ़ा है, और ज़्यादा दूध भी नहीं डाला मैंने, क्योंकि इस दूध से हो गया था। फिर मुझे मलाई भी डालनी है, अगर आप चाहो तो और ड्राई फ्रूट जो भी हो वो डाल सकते हो, मावा भी डाल सकते हो, लेकिन जो था मेरे पास वो डाल दिया और अभी बना लिया, क्योंकि अभी सीजन निकला नहीं है, अभी शुरू हुआ है। और यहाँ पर देखिए लगभग थोड़ा दूध सूख भी गया है। तो 5 मिनट के लिए और भूनेंगे, और ज़्यादा टाइम नहीं लगा था इसमें, 10 से 15 मिनट में बन गया। गैस पे आधे घंटे से 1 घंटा लग जाता है इतने गाजर के हलवे को बनाने में, लेकिन चूल्हे पे फटाफट बन गया, क्योंकि चूल्हा बहुत अच्छा जल रहा था। और इधर मेरा गाजर का हलवा बन रहा था, और मैं लगाने लगी थी आटा, कि टाइम वेस्ट ना करते हुए काम करना चाहिए, क्योंकि मुझे भूख भी लगी थी, व्रत था तो मेरा। तो सभी काम मेरे साथ में ही हो रहे थे, और बैठे बैठे एक जगह इतना बढ़िया लगता है। आटा लग गया था तो भी मेरे गाजर का हलवा नहीं बना। तो यहाँ पे जो मैंने टमाटर सेक कर रख रखे थे उनके छिलके उतार दिए हैं, और उनको धो लिया अच्छे से, क्योंकि राख में सीखते हैं ना, तो फिर राख कहीं कंकर पत्थर कुछ भी आ सकता है। और देखिए अभी तो मुंह उधर था, अब इधर मुंह कर लिया, तो मैं ना मूंडी इंसान हो गई हूँ, कहीं भी कुछ भी कर सकती हूँ। और क्योंकि सिलवट्टा इधर ही रखा था, तो मैंने कहा चलो उधर क्या रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची वो सींग ले लिए मेरे 3, और उसमें डाल दिए नमक। और नमक से बहुत जल्दी पिस जाती है हरी मिर्च। धनिया कुछ भी हो बहुत जल्दी से मतलब पकड़ लेता है, खिसक खिसक के नहीं भागता। और इसमें मैं खूब सारा जीरा डाल दूँगी, जितना मेरी मसालदानी में था। अब नीचे जाके रखेंगे मसालदानी में। और यहाँ पर सब्जियाँ भी तवे से ढक रखी है। ऐसे उल्टे काम कौन कौन करता, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे उल्टे सीधे काम करने में। और यहाँ पर देखिए मैं टमाटर को ना इस तरीके से कुछ कर रही थी, तो एक टमाटर हल्का सा मतलब कम सिका था, तो उसमें से जो पिचकारी लगी ना, तो मेरे कपड़े वपड़े सब हो गए थे। तो मैं बताऊंगी कि ये देखो इधर हो गया और उधर भी हो गया। तो मैंने मेरी साड़ी का बाद में ध्यान दिया। और आज मैं कैसी लग रही हूँ इस साड़ी में, मुझे ये भी बताइए कमेंट में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये साड़ी में। मैं ना इसको रिटायर कर चुकी थी, लेकिन फिर से पता नहीं हार पट्टे पड़ गई, तो टी शर्ट के ऊपर ही मैंने आज पहन लिए। और उस थाली को मैंने अच्छे से धो लिया था, और उसी में मैंने चटनी ले ली। बहुत उल्टे काम करती हूँ वीडियो में मैं, बहुत ज़्यादा, सच में ही इतने उल्टे काम तो कोई औरत नहीं करती होगी। देखिए आटा लग गया, चटनी बन गई है, और उसके बाद में मेरे हलवे का दूध सूखा है। तो यहाँ पे हलवे का दूध सूख गया, तो इसको सभी चीज़ें खिला देते हैं। पहले शक्कर खिला दिया, हाँ, और शक्कर डालने के बाद में सभी मसाले सॉरी बादाम, इलायची और खोपरा डालकर अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि थोड़ी सी ना मैं इमोशनल, जैसे खुशी वाले इमोशनल होते हैं ना, वो वाला हो जाती हूँ। तो कभी कभी होता है। देखो वीडियो में सीरियस कभी नहीं होना चाहिए, हमारी वीडियो हंसी मजाक वाली है। एक हाउसवाइफ को खुश रहना चाहिए, हाउसवाइफ को नहीं सभी को खुश रहना चाहिए। कितना ही भी दुख होता है चाहे, तब भी हमको खुश रहना ही चाहिए। और ये मैं सभी को सिखा रही हूँ, और ख़ुद भी सीखने की कोशिश कर रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ और आप लोगों को सिखा दिया मैंने, आप लोग सीख जाइए। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि कैसे खुश रहना चाहिए, दुख होए चाहे गम होए चाहे खुशी होए,
तो खुश किस तरीके से रहे गाजर का हलवा खाकर ठंड में। और टी शर्ट को बार बार दुखाया जा रहा है, लेकिन टी शर्ट बार बार उभर के आ रही है कि देखो आज आशा ने क्या पहना है। तो ये आज मेरे साथ बहुत बड़ा हो रहा, कहीं से छुपा रही हूँ, कहीं से नज़र आ रही है। और मुझे ये भी पता नहीं था कि आज मैं इस तरह से भेस में रहूँगी और मेरे घर मेहमान भी आ जाएंगे। मेरे मतलब है ना, इंसर्ट कराने में मेरा शरीर मेरे साथ बिल्कुल नहीं है। मेरा दिल दिमाग पता नहीं कितने उल्टे काम करता है। हमारा हलवा रेडी है। बंद करके नहीं। और देखिए यहाँ पर हलवा बनकर हमारा रेडी हो गया। आई होप आज का मेरा हलवा रेसिपी आप लोगों को रेसिपी केक आप लोगों को पसंद आया होगा। और ये देखिए मैं लड्डू के लिए रख दिया, लड्डू को बस कन्नू खिलाकर आएगी। और इसमें हम थोड़ा सा घी लगाएंगे और घी लगाने के बाद में इसमें रख देंगे हम। और मेरा मन था कि इसको केक बना देती हूँ, लेकिन केक बनने से पहले ही पेट में केक बन गया, क्योंकि जो सोचते हैं वो कभी होता नहीं। और मेरी तो मतलब है ना, किस्मत जेठालाल से भी ज़्यादा बुरी है, तो ऐसा हो जाता है मेरे साथ। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहीं अगर मैं बनाऊंगी और आप लोग डिमांड करोगे तो ज़रूर केक बना दूंगी। फिर मैं इसका पूरा फिर मावा वगैरह सभी लाएंगे, फिर बनाएंगे अच्छे से। तो अभी फ़िलहाल तो सपना टूटा टूटा ऐसी हालत हो गई और गाना माना आता नहीं है, टूटा टूटा हो गया। और ये केक तो मैंने बना के रख दिया और आप लोगों को ना खिलाऊं ऐसा हो नहीं सकता। आप लोग टेस्ट करके बताओ आशा ने कैसा केक बनाया आज। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा भैया खाने में और मेहमानों को भी पसंद आया। तो आप लोग बताइएगा। और इशारों से ही समझ सकते हो, मतलब खुशबू मेरी जान ही लेकर छोड़ेगी। तो आप लोग देखिए और खुशबू बताइए घी की आ रही है तेल की। जरूर बताइएगा कि गाजर का हलवा और गाजर का केक कैसा लगा आप लोगों को। अब मैं इसको अगर फ्रीजर में रख दूँ तो ये केक बनकर निकल आएगा, लेकिन हम इसको गरम गरम खाएंगे। तो आप लोग भी खाइए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके से लगा आज का गाजर का हलवा केक। मिलते हैं रोटी खाते और बनाते हुए। तवा चढ़ चुका है और गाजर का हलवा की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो जल्दी से मिलते हैं रोटी खाते हुए, है ना। मामी भी दिख रही। कल तो मैं सो रही थी, आपने फ़ोन लगाया जो ऐसी इच्छा हो कि बात नहीं करूँ, फ़ोन ही नहीं उठाऊँ, फिर थोड़ा सा उठाया। फिर तबीयत भी ऐसी लग रही थी, फिर इनकी वजह से मतलब बहुत मुश्किल से गई मैं कल बर्थडे में। पूछो इन लोगों से, मैं ऐसी इच्छा ही नहीं हो रही थी। पता नहीं इस बार है ना महादेव पे बहुत नहाए हम लोग, जो वही निकल रहा मेरा फूट के। हाँ बंद कर ले। और एक आज और स्वाद बढ़ गया सच्ची में, है ना। करने अच्छा लग रहा है। हाँ चल।